ईद और नवरात्र पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूपी समेत देश के कई शहरों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है। यूपी में कई शहरों को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है। संभल में बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी बल तैनात है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र को लेकर बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि नवरात्र में मंदिरों के पास मांस और शराब की दुकानें न खुलें। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। वहीं यूपी के वाराणसी और अमरोहा में नवरात्र के चलते मीट की दुकानें बंद करा दी गई हैं, जिसे लेकर उप जिलाधिकारियों ने निर्देश दिया है। बता दें कि नवरात्र को लेकर अमरोहा प्रशासन भी अलर्ट पर है। माननीय शासन के जो दिशा निर्देश इस संबंध में है उसका पूरा पालन किया जाएगा। क्या आपके निर्देश है? नवरात्रि के समय में जो भी आदेश उच्च अधिकारी के उसका पालन करा जाएगा। अगर कहीं ऐसी आबादी है जहाँ पे निश्चित आबादी या हिंदू आबादी वहाँ के लिए दुकान से खुली है तो उसे निश्चित तौर से किसी की भावना आहत ना हो, उसको देखते बंद करा जाएगा। सर पहले भी आपके तरफ से जो है इन दुकानों पे कार्रवाई की गई थी। हाँ, इस बार फिर कराएंगे। अभी अभियान चला देंगे इस पर। अभी कल से नवरात्रि शुरू है, कोई ऐसी सूचना मिलती है इससे पहले ही हम लोग इसको दिखवा लेंगे और किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। इसको हम लोग इसको पर ध्यान रखेंगे। देखो, हिंदू धर्म में और जो मीन क्या कि त्योहार का उत्सव हो रहा है उसमें तो जो ये मीट का जो सवाल है वो तो बिल्कुल ही निश्चित ही बंद होना चाहिए है। तभी 9 दिन के, क्योंकि सात्विकता तभी आ सकती है कि जब आपका मन स्वच्छ हो और आपके आगे पीछे ऐसी कोई दुकान ना हो, तो तभी मन माँ के लिए भक्ति उत्पन्न होती है। तो यही है, हम तो यही कह सकते हैं। आगे सरकार जाने हम क्या कह सकते हैं, पर यही है कि ना हो तो बहुत उत्तम है। जय माता की। इस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये जो अपना नव संवत है, नव वर्ष है, ये बसंत में आता है, सर्दियों में नहीं। ये क्लब में नाच गा करके, खा पी के, हुड़दंग करके नहीं मनाया जाता। लोग उपवास रखते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। लेकिन इन सब के बीच माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। ईद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अक़ीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि सीओ संभल के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है। तौकीर रजा ने कहा कि सीओ अपने बयान से हिंदू मुस्लिम एकता को खंड खंड कर रहा है। आपको बताएं कि संभल में नवंबर 2024 में जामा मस्जिद के एक अदालती आदेश के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब लगता है कि तौकीर रजा उन लड़कों की मौत का मुद्दा एक बार फिर सुलगाने में लगे हैं। वहीं रजा के भड़काऊ बोल के बीच खबर है कि संभल में एक सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन होने जा रहा है। 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन ये उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर एक किले की तरह चौकी को मजबूती से बनाया गया है और चौकी की दीवार से लेकर दरवाजे तक सब कुछ मजबूती के लिहाज से बेजोड़ है। संभल के जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही सत्यव्रत पुलिस चौकी जो एक हाईटेक पुलिस चौकी है, वहीं इसमें हाईटेक सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। और इस सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम के साथ बनने वाली सत्यव्रत पुलिस चौकी का 100 दिन पूरा होने के बाद रामनवमी को उद्घाटन होना है। यानी 27 दिसंबर को बनने वाली इस पुलिस चौकी
की शुरुआत जब हुई थी तो उसके बाद से ही लगातार तेजी से काम शुरू हुआ था और उसके बाद अब इस हाईटेक पुलिस चौकी के 100 दिन पूरे होने हैं और वहीं रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन होना है। इस बीच संभल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला पथ संचलन। कड़ी सुरक्षा के बीच विवादित स्थल जामा मस्जिद से 50 मीटर की दूरी से होकर आरएसएस का पथ संचलन निकला। पथ संचलन के दौरान रैपिड रिएक्शन फोर्स और कई थानों की पुलिस फोर्स रही तैनात।